A and B started a business by investing 36,000 and 63,000 rupees. Find the share of each of out of the annual profit of 5,500 rupees. ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 36,000 रुपये तथा 63,000 रुपये की पूंजी निवेश करते हैं। ज्ञात करें कि 5500 की वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। हेलो डियर्स, आज का क्वेश्चन ये पार्टनरशिप, ठीक है, जिसे साझेदारी कहते हैं। पार्टनरशिप जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? साझेदारी। ठीक है, साझेदारी। पूछा गया है इसमें कि ए और बी कोई बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ए और बी क्या है? कोई बिजनेस कर रहा है जिसमें ये पूंजी लगा रहा है। एक लगा रहा है 36,000 और दूसरा लगा रहा है 63,000। ठीक है, तो वर्ष के अंत में दोनों को फायदा क्या होता है? 5,500 रुपये का फायदा होता है। ठीक है, तो उस पूंजी से तो प्रत्येक को जो है कितना कितना रुपया हिस्सा होगा। ठीक है, जो लाभ हुआ उसमें से प्रत्येक का कितना कितना हिस्सा होगा वो निकालना है। क्या करेंगे इसमें हम? ए कितना पूंजी निवेश कर रहा है? 36,000। ठीक है, तो एक पूंजी जो निवेश कर रहा है वो 36,000। आर एस इक्वल्स टू 36,000। बी जो पूंजी निवेश कर रहा है वो कितना कर रहा है? आर एस इक्वल्स टू 63,000। ठीक है, इतना रुपए निवेश कर रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों को फायदा वार्षिक में हो रहा है, यानी कि वर्ष के अंत में दोनों को हिस्सा जो मिलेगा फायदा से वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए इसका हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं कि कितना कितना पूंजी निवेश कर रहा है ए और बी। ठीक है, तो रेशियो अगर हम इसका निकालेंगे ए बाय बी इक्वल्स टू, तो ये कितना होगा? 36,000 डिवाइड 63,000। 36,000 डिवाइड 63,000, तो ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 3030, 9 सदे 63 कटेगा और 9 चौके 36, यानी इज इक्वल्स टू 4/7 है ना। इतना आया, यानी कि ए बाय बी का जो रेशियो आया वो 4/7 आया। अब हम क्या करेंगे कि ये 4/7 आया, तो इसको हम मान लेते हैं, इसको हम यूनिट मान लेते हैं। 4/7 यूनिट जो रेशियो आया वो 4/7 यूनिट आया। हम इसको इजी करने के लिए यूनिट मान लिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बटे बी यानी कि टोटल जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा, रेशियो को हम पूरा प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 + 7 इज इक्वल्स टू 11 यूनिट। ये कितना आया? 11 यूनिट आया। अब क्या करना है कि ए को जो फायदा, दोनों का फायदा कितना हो रहा है? 5,500। ठीक है, तो 11 यूनिट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5,500 रुपये का फायदा हो रहा है। ठीक है, 11 यूनिट हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5,500 रुपये का फायदा हो रहा है। सो हम इसको लिख सकते हैं 11 यूनिट इज इक्वल्स टू 5,500 रुपीज। 5,500 रुपीज का फायदा हुआ। ठीक है, तो एक यूनिट पे कितना होगा? एक यूनिट पे कितना होगा? 5,500 बटे 11। 5,500 बटे 11, तो 11 से कटेगा, सो इक्वल्स टू हो जाएगा 500। ठीक है, यानी कि एक यूनिट पे कितना फायदा हुआ? 500। ये यूनिट क्या है? जो इसका हम इसको रेशियो निकाले हैं। ठीक है, इसका रेशियो निकाले हैं ए और बी का। ठीक है, तो ये 4/7 यूनिट, और फिर क्या किए? ए और बी के दोनों के पूंजी को हम समझ लीजिए कि जोड़ दिए। ठीक है, ये यूनिट के रूप में इसका हमने रेशियो निकाला और इस रेशियो को जोड़ दिए। जोड़े क्यों है? अभी देखिए, 11 यूनिट आया तो 11 यूनिट में कितना? 5,500 का फायदा। ठीक है, तो एक यूनिट में कितना हो गया? 500 का फायदा। अब ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 4 यूनिट। ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 4 यूनिट, और बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 7 यूनिट। ये रेशियो यही बता रहा है कि अगर ए 4 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है तो बी 7 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट में कितना? 55। एक यूनिट में 500 रुपया फायदा हो रहा है। ठीक है, टोटल 11 यूनिट है, 11 यूनिट में 5,500, तो एक यूनिट में 500 रुपया फायदा हो रहा है। तो इस 500 रुपया में एक यूनिट में फायदा हो रहा है 500,
तो ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 4 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है। सो शेयर ऑफ ए क्या हो जाएगा, अब शेयर ऑफ ए, ठीक है, तो शेयर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 इंटू 500, ठीक है। एक यूनिट में देखिए 11 यूनिट में 5500 रुपया, तो एक यूनिट में 500 रुपया है ना, यानी कि 5500/11, तो 4 यूनिट में क्या होगा, 4 इंटू 5500/11 है ना, तो 5500/11 तो यहाँ पर खर्च किए डायरेक्टली है ना। तो अब हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 500, ठीक है, और ये इन्वेस्ट कर रहा है 4 यूनिट, तो 4 इंटू 500 इज इक्वल्स टू RS 2000 रुपये। इसको क्या मिलेगा, 2000 रुपये मिलेगा शेयर ऑफ ए। शेयर ऑफ बी क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ बी, ठीक है, इसी तरह शेयर ऑफ बी, तो शेयर ऑफ बी क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ बी ये कितना यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है, 7 यूनिट है ना, यानी कि 7 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 500, 7 इंटू 500 इज इक्वल्स टू 3500 रुपये, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3500 रुपये, यानी कि बी को कितना मिलेगा, 3500 रुपये, ये होगा आंसर, यानी कि ए को मिलेगा 2000 रुपये, बी को मिलेगा 3500 रुपये। कैसे किए समझ गया ना, देखिए हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दे रहे कि 11 यूनिट बराबर 5500, तो एक यूनिट बराबर 5500/11 होगा, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, जो ए के लिए है, ए के लिए 4 यूनिट बराबर, तो 4 इंटू 5500/11 ये होगा, तो यहाँ से 11 × 55 कटेगा, तो 500 इंटू 400 इक्वल्स टू 500 इंटू 4 2000 आया। फिर 11 यूनिट बराबर 5500, एक यूनिट बराबर इतना, तो अब फिर करेंगे 7 यूनिट बराबर, तो बी के लिए ये 7 यूनिट है, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5500/11 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3500 आया, तो वही तो किए हैं हम यहाँ, ठीक है। सो ए को कितना मिलेगा, 2000 और बी को 3500, यानी कि 203500 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये करेक्ट होगा, ठीक है। सो ये था हमारा जो आज का क्वेश्चन पार्टनरशिप का, जिसे साझेदारी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।